किसान भाइयों, हमने ये तो जान लिया है अभी तक कि हमें किस मछली का पालन करना चाहिए, किस मछली के पालन के लिए कितना बड़ा तालाब होना चाहिए, कितना भोजन कराना चाहिए, क्या भोजन में देना चाहिए, मछली कितनी जल्दी तैयार हो जाती है। इन सभी बातों को तो हमने जान लिया है। जैसे कि आपने मेरा वीडियो देखा है तो हमने इन सारी बातों को जान लिया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि हमें मछली पालन की शुरुआत आखिर कब से करना चाहिए। मतलब साल के 12 महीनों में से किस महीने से मछली पालन की शुरुआत करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सभी के लिए। तो किसान भाइयों, जो नए मत्स्य पालक होते हैं तब उन्हें जानकारी होती है मछली पालन के बारे में, तो उन्हें जब से वो सोचते हैं, जब से वो तालाब बनवाते हैं या पहले से उनके पास तालाब मौजूद रहता है, तो उसी टाइम से वो उसमें पानी डालकर और बीज संचय कर मछली पालन की शुरुआत कर देते हैं। वो समय नहीं देखते हैं, चाहे वो ठंड का मौसम हो या बरसात हो या गर्मी हो, वो कोई भी समय नहीं देखते हैं, वहीं से शुरुआत कर देते हैं। और फिर आगे जाकर उनकी मछलियां नहीं बढ़ती है और उन्हें भारी लॉस का सामना करना पड़ता है, भारी घाटा होता है उन्हें। तो आखिर कौन सा वो समय है जिससे कि हम मछली पालन करें और हमें घाटा ना हो, फ़ायदा हो, हमारी मछलियां बढ़े। तो आज मैं इन सभी पर आपको एकदम सटीक जानकारी देने वाला हूं कि कब सीड स्टॉक करना है, पूरे साल में क्या करना है और हमें हार्वेस्टिंग कब तक करना है, हमारी मछलियां कब तक तैयार हो जाएंगी, तो वो कौन सा समय है। तो इससे पहले मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं कि मछली जो होती है वो साल के 3 महीने बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। तो साल के वो कौन से 3 महीने हैं, तो वो हो गई आपकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 3 महीने मछली बिल्कुल भी आपकी नहीं बढ़ती, क्योंकि ठंड के मौसम में मछलियों को जितना हमें ठंड लगता है उससे बहुत ही ज़्यादा मछलियों को ठंड लगता है, क्योंकि वो पानी में रहती। तो नहीं तो वो फीडिंग करती है, और जब वो फीडिंग नहीं करेगी तो वो बढ़ेगी भी नहीं। तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ठंड के मौसम में मछलियां नहीं बढ़ती है, तो हमें मछली पालन में ठंड से कोई मतलब नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कब से शुरुआत करें, तो मछली पालन के लिए सीड स्टॉक करने का सबसे अच्छा महीना होता है, अगर मैं दिन को लेकर चलूँ कि अगर आप एक दिन भी वेस्ट अगर नहीं करना चाहते हैं, तो आप 15 फरवरी, कोई भी 15 फरवरी हो, कोई भी साल का हो, 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में आप सीड स्टॉक कीजिए। मार्च कभी मत कीजिएगा। अगर आप आईएमसी मछली कर रहे हैं तो मार्च में नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस समय मछलियों का बढ़ने का समय होता है। अगर आप फरवरी में सीड स्टॉक कर देंगे, मछलियाँ आपकी, मान लीजिए कि 50 ग्राम का आप सीड स्टॉक करते हैं, तो 15 से 20 दिन में वो तालाब के इन्वायरमेंट को समझ लेंगी और अच्छे से फीडिंग करना फरवरी में ही स्टार्ट कर देंगी। तो मई, जून, जुलाई, ये सब गर्मी के महीनों में मछलियाँ आपकी अच्छी बढ़वार लेगी। तो अगर मैं दिन लेकर चलूँ कि किस दिन को स्टॉक करना है, तो 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी या 25 फरवरी के बीच में आप आईएमसी मछलियों का सीड स्टॉक कर सकते हैं। और उसको फरवरी में फीडिंग बिल्कुल भी नहीं कराना है। फीडिंग आपको 10 मार्च के बाद से कराना है मछलियों को। सीड स्टॉक करना है 15 फरवरी के बाद और 25 फरवरी से पहले, इन दोनों के बीच में, इन दोनों डेट के बीच में। और आपको फीडिंग 10 मार्च से कराना है। और फीडिंग में जब, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि नए जब आप सीड आईएमसी का स्टॉक करते हैं तो बहुत ही सस्ता भोजन आप 2 महीने सिर्फ सरसों की खली चलाइए। सिर्फ सरसों की खली चलाइए। आपका बच्चा छोटा है, मछली का बच्चा, सीड बहुत छोटा रहता है, तब सरसों की खली वो ज़्यादा खाना पसंद करती है। तो आप आईएमसी मछली को सिर्फ सरसों की खली 2 महीने तक चलाइए, जब तक उसका वेट, बॉडी वेट 100 ग्राम 200 ग्राम तक नहीं हो जाता है।
आप चाहे तो सरसों की खली के साथ राइस ब्रान मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आप सिर्फ इतना चलाइए। ये एक तरह से स्टार्टर हो गया, जैसे कि बतख पालन में या मुर्गा पालन ये सब में स्टार्टर जो आता है, तो ये भी एक स्टार्टर ही हो गया। सरसों की खली बहुत ही सस्ता स्टार्टर, आप स्टार्ट कर सकते हैं इससे अपने मछलियों का फीडिंग। तो आपको फरवरी के महीने से मछलियों को स्टॉक करना है और नवंबर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत चला गया तो आपको 10 नवंबर तक आपके तालाब से मछलियों को निकाल लेना है। 10 नवंबर तक आपको फरवरी में स्टॉक करना है और 10 नवंबर तक आपको मछलियों को निकाल लेना है। अगर आपकी मछलियाँ नहीं बढ़ी है तब, जैसे आईएमसी मछलियाँ होती है तो उनमें मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। अगर पंगेसियस है तो उसमें मोर्टेलिटी ठंड में 50% मोर्टेलिटी हो जाता है। अगर आईएमसी है तो उतना फ़िक्र नहीं करना है, लेकिन अगर पंगेसियस है तो आपको नवंबर से पहले निकाल लेना है। अगर आपकी आईएमसी भी बढ़ चुकी है, जैसे कि 8 से 10 महीना हो गया नवंबर से लेकर फरवरी, तो उसमें आपकी कतला मछली तैयार हो जाएगी। अच्छी साइज़, मार्केटेबल साइज़ हो जाएगी। आज 800 ग्राम से लेकर 1 केजी तक हो जाएगी। अगर अच्छा फीडिंग आप कराते हैं तो आपकी कतला मछली तैयार हो जाएगी। रोहू, अगर आप स्टंटेड सीड 100 ग्राम का सीड ईयरलिंग सीड डालते हैं तो रोहू और मृगल भी तैयार हो जाएगी। तो आपको नवंबर से पहले निकाल लेना है, क्योंकि 3 महीना आप वेस्ट करेंगे और ठंड के ख़त्म होते ही मतलब 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आप तालाब का प्रबंधन करें। चूना डालकर तालाब प्रबंधन करने के बाद आपको सीड स्टॉक कर फिर से दूसरे साल की तैयारी करना है। तो आपको यही 8 महीना मिलता है मछली पालन के लिए। तो आपको शुरुआत करना है 15 फरवरी के बाद सीड स्टॉक करना है, और आपको शुरू के 2 महीने में आपको सिर्फ सरसों की खली 2 महीने चलाइए, 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पर। अगर पानी का कलर ग्रीन हो जाता है मतलब समझिएगा कि उसमें मछलियों का प्राकृतिक भोजन सरसों की खली के द्वारा बन गया है, तो आपको फीडिंग स्टॉप कर देना है। तो दोस्तों, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत भाई नहीं जानते हैं कि मछली पालन की शुरुआत आखिर किस महीने से करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी जानकारी के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए।